एक टाइम पे देख लो मुगल इतने चरम सीमा पर थे अपने, इसको यहाँ से उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। देखो बिल्कुल ही बेड़ियों में बांध रखा है। गाय का और सूअर का मांस का कुछ पदार्थ उसमें शामिल होता था। उनकी सेना में बहुत सारे हमारे लोगों को शामिल कर लिया गया। हेलो भाई, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। आज का व्लॉग भाई बहुत ज़्यादा खास बनने वाला है, क्योंकि आज व्लॉग में भाई कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलने वाली हैं जो शायद बहुत कम दिखाई जाती हैं। भाई हम पहुँचे हैं केयू की यूनिवर्सिटी में म्यूजियम में, यानी कि संग्रहालय में, जो भाई 1857 में क्रांति हुई थी। तो उसमें जिन लोगों का योगदान था, यानी कि भारत की ओर से, जो हरियाणा की ओर से जो लोग उस क्रांति में भागीदारी बने थे भाई, आज उन लोगों का वर्णन आपको देखने में मिलने वाला है। और इसके बारे में हमारे साथ में रविंद्र भाई भी मौजूद हैं, वो आपको साथ में बताते रहेंगे कि भाई कैसे कैसे उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था। तो भाई आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास बनने वाला है, तो बने रहें व्लॉग में। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार, बिल्कुल ही आपको 1 मिनट में बता दूंगा कि इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था। जैसे हमने बहुत किताबों में पढ़ा है कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसका मेन कारण क्या था। जैसे आपको पता है कि हमारा देश जो भारत है वो अंग्रेज़ों के अधीन था। तो उस टाइम भाई जैसे अधिकार हो गया अंग्रेज़ों का मान लो, तो उस टाइम उनकी सेना में बहुत सारे हमारे लोगों को शामिल कर लिया गया। किस पद पे? एक सैनिक के पद पे, जिनसे मतलब वो मजदूर की तरह काम करवाते थे। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि जो वो लोग बम वगैरह बनवा रहे थे, जो हथियार थे, उन बम में गाय का और सूअर का मांस का कुछ पदार्थ उसमें शामिल होता था। और जब बम को ऐसे मुंह से खोलना होता तो भाई उस गाय का और सूअर का मांस मुंह में आता था। तो जैसा आपको पता है कि हिंदू लोग, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, और ऐसा ही मुस्लिम लोग हैं। तो भाई कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक हिंसा भड़क गई, जिस कारण ये विवाद शुरू हुआ था। जैसा आपको पता है कि दिल्ली ही हब है राजनीतिक स्टार्टिंग से ही। तो जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो जो आसपास ज़्यादा क्रांति भड़क गई थी। बाद में सभी लोगों ने इसमें साथ दिया। जैसे जो मजदूर वर्ग था, जो शासक थे, वो भी बगावत पर एक टाइम के बाद उतर आए थे। तो यही चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ टोटली व्लॉग में, आगे देख लीजिए। तो भाई फर्स्ट व्यू स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो जिस टाइम पे अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत, तो उस टाइम की कंडीशन ये थी। इसमें आगे देखो संधि होती है अंग्रेज़ों की, जो भारतीय राजा थे, शासक थे, क्योंकि कई शासक थे। जैसे अब तो राज्य हो गए, उस टाइम पे बड़े हिस्से होते थे, तो उसके शासक होते थे। तो ये देखो कि अंग्रेज़ों की भारतीय राजाओं के साथ संधि, जो अंग्रेज थे उन्होंने, जैसे यहाँ पे हम पार्टनरशिप बोल देते हैं, तो उस प्रकार से संधि कर ली थी कि कुछ परसेंटेज व्यापार हमारा चलेगा यहाँ पर, कुछ आपका चलेगा। कुछ हालात लास्ट में आकर ऐसे हो गए थे कि जो हमारा जमींदार गरीब वर्ग था उसको तोप से उड़ा रहे हैं। जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, वो देखो तोप के आगे खड़ा कर रखा है जो ये गरीब वर्ग का जमींदार है, ये मजदूर हैं, इसको यहाँ से उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। देखो बिल्कुल ही बेड़ियों में बांध रखा है, और अंग्रेज़ों ने अपने जूतों के समान उनको रखा था। तो एक स्टार्टिंग वाली कंडीशन ये थी कि जब ये आए थे व्यापार करने के लिए, और एंड में देखो ऐसा हो गया था। आगे हम आपको और भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से उनसे जो वसूली होती थी या जो टैक्स लगाए गए थे, आपको साथ में दिखाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो 10 मई 1857 की शाम मेरठ छावनी में अंग्रेज अफसर चर्च में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी 5 बजे आग लगने पर बजने वाला हूटर बज उठा था। तो जिसमें भाई किसान वर्ग भी भड़क गया था, और उन्होंने कई अंग्रेज़ों पर जैसे अटैक भी किए थे। एक टाइम के बाद भाई जो हमारे लोग थे, भारतीय लोग से, उनसे टैक्स वसूल कर रहे थे अंग्रेज। तो उस टाइम का ये पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो किस प्रकार बिल्कुल तन पे कपड़े भी नहीं बचे हैं, और फिर भी टैक्स की डिमांड हो रही है अंग्रेजों के द्वारा। तो भाई जब अंग्रेज़ों का राज हुआ था, उससे पहले यहाँ पर मुगल थे, आपको पता भी है। और जो मुगलों के अंतिम बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर। तो ये इस चित्र में दिखाया गया है कि जब वो 1857 में
जो बिल्कुल डेट है एक्यूरेट वो भी यहाँ पर दे रखी है, मेंशन कर दूंगा मैं। तो उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दिया था, क्योंकि उनमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी। एक टाइम पे देख लो मुग़ल इतने चरम सीमा पर थे अपनी कि कुछ भी कर रहे थे, लेकिन अब आकर इन्होंने आत्मसमर्पण अंग्रेज़ों के सामने कर दिया था, क्योंकि ताकत ही नहीं बची थी भाई कुछ और करने की। तो वृद्ध भी हो चुके थे जो इनके बादशाह थे, वो उनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी थी। तो अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था। गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इसके अंदर, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इतनी जंग तैयार कर दी थी कि इन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। और आप इन तस्वीरों के अंदर ये दृश्य देख सकते हैं कि कैसे कत्लेआम हुआ था उस टाइम जनता के ऊपर भी, और काफ़ी सारे अंग्रेज़ों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि लड़ने के कोई ज़्यादा संसाधन नहीं थे। तलवारें और भाले सिर्फ यही इन्हीं से इन्होंने थोड़ा इनके साथ अपना लड़ाई की थी। तो जो उस टाइम के किसान थे उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो भरे घने जंगलों से आके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो कि क्या किया था उन्होंने, बेबीघर कांड बोला जाता है इसको। और जब अंग्रेज़ों को इस कांड का पता चला था तो प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने भारी तादाद में स्थानीय लोगों का भी कत्लेआम आरंभ कर दिया था। तो भाई 1857 में जब यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में भड़क चुका था, तो एक फेमस पर्सनैलिटी आप बोल सकते हैं, झांसी की रानी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जो मुख्य किरदार रही हैं। तो उस टाइम का नज़ारा आप ये देख लो, ये किला, झांसी का किला आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो उस टाइम झांसी की रानी, तो देख लो यार, लगभग 200 साल पहले एक महिला होने के नाते उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया था। अगर आज कोई बोलता है कि लड़कियां सिर्फ लड़की हैं, कुछ नहीं कर सकती, तो देख लो उसका एक उदाहरण आपके सामने पेश है। 200 वर्ष पहले भी एक महिला ने, एक रानी ने इतना बड़ा योगदान अपना दिया था कि एक बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में भाग लेना और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसका दृश्य आप देख सकते हैं। और भाई जो हमारी बूढ़ी दादियाँ बोलती हैं कि हम खेत में काम करती थी और हमारे साथ में पीछे बच्चा भी होता था, तो उसका एक उदाहरण आप देख रहे हैं। झांसी की रानी लड़ाई कर रही हैं, युद्ध में देख लो, जंग लड़ रही हैं, फिर भी पीठ पीछे अपना बच्चा संभाल रखा है। तो यह उस टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है कि महिलाएं उस टाइम से ही सुदृढ़ हैं। और भाई आप ये स्पेशली ज़रूर पढ़ना, क्योंकि हरियाणा का क्या योगदान था उस टाइम पे, तो ये यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख लो कि अम्बाला छावनी से 10 मई सन 1857 को हरियाणा में विद्रोह की पहली चिंगारी फूटी थी। और इसके बाद भाई बहुत सारे लोगों को गोली मार दी गई अंग्रेज़ों द्वारा, बहुत सारे गाँव तबाह कर दिए गए। और यहाँ पर लिखा है, नंबर भी है कि 3000 से ज़्यादा लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी इस क्रांति के दौरान। तो भाई देख लो उस टाइम पे इतने लोग हरियाणा से इसमें शहीद हो गए थे। तो भाई आप चित्र देख रहे हैं, कुछ को अंग्रेज़ों के द्वारा गोली मार दी गई थी, भाई पूरे के पूरे गाँवों को उड़ा दिया गया था। लेकिन फिर भी भाई लोग अपने सारे ज़िंदगी के सारे काम छोड़कर सिर्फ इसी काम पर लगे थे कि इस क्रांति में भाग लेना है, हमारा मुख्य कार्य यही है। तो यहाँ पर कुछ आप चित्र भी देख सकते हैं उस टाइम के, जो बिल्कुल सही यहाँ पर दिखाए गए हैं। और बेगम हजरत महल, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि लखनऊ की साइड इन्होंने अंग्रेज़ों को एंट्री तक नहीं करने दी थी एक टाइम में। बाद में तो हालांकि पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया था। तो इनका भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह काफ़ी योगदान रहा है। और भाई कितने ज़्यादा जुर्म हुए हैं, आप यहाँ पर अगर दिखाऊँ मैं आपको ये सीन, तो इसको बोला गया है कच्ची फांसी, यानी कि एक पेड़ पर ऐसे ही लटका कर मौत के घाट उतार देना। और ये अंग्रेज़ देखो, अंग्रेज़ जो अधिकारी हैं वो इस टाइम पे यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मेंशन की गई है कि 22 गांवों को फूंक दिया गया था। अंग्रेज़ों का सामना करते हुए रामलाल समेत लगभग 100 लोग शहीद हुए थे। बला गाँव, आपने सुना हो, बला गाँव को बर्बाद
कर दिया गया था। तो भाई ये कुछ इस प्रकार का सीन था यार, देखते हुए बिल्कुल ही डर लग रहा है देखते हुए भी, उस टाइम पे ये रियल हुआ था। तो भाई व्लॉग हो चुका है कंप्लीट, हमने संपूर्ण व्लॉग एक बना दिया है भाई। और अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है बोलने में, या भाई हमने कोई गलत चीज़ बता दी है, आप उसको प्लीज़ करेक्शन कर दें कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो भाई एक बार प्लीज़ ज़रूर लाइफ में यहाँ पर आएँ और इसको अगर देखें, ताकि जो उस टाइम पर घटित हुआ था, जिसके वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। हालाँकि उसके बाद हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान था। तो भाई एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर देखें। लोकेशन है भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है ये म्यूजियम, पर आप आ जाना। और भाई बहुत अच्छा व्लॉग आज का बना है, बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। जो युवा पीढ़ी है भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो भाई मैं आज नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। व्लॉग देख लिया आपने, यहाँ तक आप आ गए हैं, थैंक यू सो मच।